आप इसको समझो। और भगवान शिव की शक्ति क्या है, भगवान नारायण की शक्ति क्या है, भगवान ब्रह्मा की, भगवान गणपति की, मां दुर्गा की शक्ति क्या है, कुरान पाक की शक्ति क्या है, बाइबल की शक्ति क्या है। आप खाम खा लड़े जा रहे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बेमतलब कि आपने पंगे डाल लिए। कुछ ऐसा नहीं है, हम एक हैं, एक पिता की संतान है। और ये विज्ञान सबके लिए है, ये वायु सबके लिए है, ये औषधि सबके लिए है। अभी अभी मैं दूंगा, जैसे आपको जोंडिस है, मेहंदी के पत्ते आप ले लो, सब जगह मिलते हैं। और ये एक मंत्र आप सूंघ लो, आप पहले बिल्लुबिन टेस्ट कर लो, SGOT SGPT टेस्ट कर लो, और ये मैं मंत्र दे रहा हूं, इसको लेकर आप सूंघ लो। डॉक्टर पहले टेस्ट कर ले, बाद में पत्ते को सूंघ लो, आपका बिल्लुबिन नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर है आपको, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, अभी डॉक्टर आके जांच कर ले, डॉक्टर जांच कर ले, और मैं 5 मिनट एक मंत्र आपको दूंगा, आपने बोलना है, और 5 मिनट के बाद डॉक्टर फिर जांच कर ले, आपका बीपी में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। ये मैंने अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और वर्मा जी कहां का टेस्ट किया था, हजारों लोगों को दिखाया। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के अनेक देश, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, और जो अभी बंगलौर का प्रारूप परमादरणीय डॉक्टर बलदेव राज जी चावला ने वहां दिया है। अगर परम पूज्य सतगुरुदेव जी अगर आज्ञा दें तो कुछ शब्द वहां के प्रारूप के बारे में कहूं। वहां जो एक बहुत बड़ा एक विवेकानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो विश्व में सब जिसको जानते हैं, जिसकी कई शाखाएं हैं, कई ब्रांचेस हैं, तो वहां पर जो उनके डायरेक्टर हैं, उन्होंने निजी रूप से संपर्क किया सेवादार से, और उन्होंने प्रार्थना रखी कि हम, क्योंकि ये केवल चित्र देखकर, व्यक्ति को देखकर डायग्नोज कर देते हैं, तो आखिर इनकी जो योग की अवस्था है, साधना की अवस्था है, वो बड़ी उत्तम होगी, तो इसकी हम जांच करना चाहते हैं। तो परम पूज्य सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना रखी गई। 17 दिसंबर 2004 की ये बात है, आपको बताएं। परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने आज्ञा दी, वहां गए, वहां पर तरह तरह की मशीनें लगाई गई। एक प्रारूप का मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा। जब मशीनें लगाई गई, उसके भी चित्र पुस्तकों में हैं जो यहां उपलब्ध हैं। उन मशीनों में एक प्रारूप ऐसा आया कि नब्ज चलनी बंद हो गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो जांच कर रहे थे, कहने लगे ये तो समाप्त हो गए, अब तो ये। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी चाहेंगे तब आ जाएंगे। ये एक ऐसी, कहते ये कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, नब्ज गायब है और हृदय गति चल रही है, ये क्या। उसके बहुत विशेष रूप से, बहुत डिटेल में उसके बारे में एक रिपोर्ट है जो पीछे आपको मिल भी जाएगी। तो उन्होंने कहा ये तो गए। मैंने कहा कहीं नहीं गए, और कुछ देर में ही वापस आ गए। बहुत विस्तार से मैं आपको भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मंत्र है, आप वो पढ़ लेना, 5 मिनट में आपकी नब्ज भी चली जाएगी, आपकी हार्ट गति बंद हो जाएगी, डॉक्टर कहेंगे आप मर गए हैं, 5 मिनट में फिर जिंदा हो जाना। कुछ नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। इससे आप पखंड में समझेंगे कि बहुत बड़ा योगी बन गया, बस भगवे कपड़े देख के आप मर जाते हो। ये आपकी सबसे बड़ी बीमारी है। ये मुझे इसलिए पहनने पड़े, इसके बिना आप मानते नहीं हो, लेकिन ये मुझे अच्छे नहीं लगते। पहले सुन लेना, ये कपड़े मुझे सच में अच्छे नहीं लगते, इसके बिना आप मानते नहीं हो, गधे हो। सीधे आप माने तो मैं कोट पैंट टाई पहन के आऊं, मुझे बड़ा मजा आता है पहनने। इससे पखंड हटेगा, आडंबर हटेगा। ये सरल सा जो विज्ञान है सनातन मर्यादा ने, जहां हमारा देश भ्रमों में पड़ा है, जातिवाद में पड़ा है, आडंबर में पड़ा है, बेमतलब। ये जो मैं विज्ञान दे रहा हूं, हमारे देश से पखंड हटे, एक साफ साफ सा विज्ञान निकले जो सनातन मर्यादा का, और आपकी कोई समस्या है मिट जाएगी। कोई रोग है, कोई समस्या है। अभी भी आज हमारा देश गुलाम है, पहले भी गुलाम था, आज ज्यादा गुलाम है। आज भी हमारा पैसा सारा बाहर जा रहा है, वही हमारी ड्रेसें, वही हमारी चीजें, वो हमारे टीवी, हमारे चैनल, हमारी कारें, हमारे बैंक, सारे बाहर, सब कुछ बाहर जा रहा है। तो ये जो मैं लोग दे रहा हूं सिंपल है, सरल है। मुझे किसी ने पूछना नहीं, मुझे किसी ने याद भी नहीं करना, ठीक होने के बाद मुझे भूल जाना एकदम। ये मैं आपसे
एक प्रोमिज ले रहा हूं, एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक भीख मांग रहा हूं, तभी देश का कल्याण होगा। तभी वैज्ञानिक बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोगों को बुलाया है, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग यहां विश्व के बैठे हैं, तब देश का कल्याण होगा। अन्यथा ये अडंबर बन जाएगा, पखंड बन जाएगा, फिर पाप लगेगा आपको। अभी आगे सुनो जो मैं बोल रहा हूं। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, महामहिम जी प्रस्थान करना चाहते हैं। अवश्य इनके स्वागत में ताड़ी मारे सभी ने। तालियों के महास्वर से महामहिम का हम सब अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है जगत गुरु अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज आशीर्वचन प्रदान करेंगे। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाखाणोऽप्यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मोचित आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गति रक्ताम्भोरुह कान्तकान्तिमनिशं वीरासनाध्यासिनं मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरां हस्ताम्बुजं जानुनी सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवं पश्यन्तीं मुकुटाङ्गदादिविविधा कल्पोज्ज्वलांगं भजे। यहाँ हमारे जयपुर नगर में पधारे ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी, उनकी सहचरी और धर्मपत्नी, यहाँ मंच पर उपस्थित वाचस्पति जी, देवियों, सज्जनों, मनुष्य संसार में जब आता है तो उसकी कामनाएं, उसका भी कारण है। ब्रह्मा की सृष्टि में ये जो सृष्टि है स्त्री पुरुष के योग से बनने वाली, उसमें जो मनुष्य की कामना है वो सबसे पहले शरीर को लेकर है, फिर श्री समृद्धि को लेकर है, फिर नारी का सुलक्षणा होना, पुत्र का आज्ञाकारी होना, ऐसे अनेक अनेक सुखों की जो कामना मनुष्य की है, उसकी पूर्ति एक स्वस्थ शरीर के द्वारा हो सकती है, और वो तब स्वस्थ रहता है जब मन स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ पुरुष स्वस्थ समाज का, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। तो जब तक मन स्वस्थ नहीं है तब तक कुछ भी स्वस्थ नहीं है। और मन का परमात्मा से जुड़ना ये बहुत आवश्यक है। और वो परमात्मा या वो परम सत्ता वो मंत्रों के द्वारा संपर्क में आ सकती है। हमारे यहाँ कहा है देवाधीना जगत सर्वम और मंत्राधीनाश्च देवता। ये सारा जो जगत है वो देवों के अधीन है और वो देवता मंत्रों के अधीन है। तो ऐसे में जैसा आप सब सुन भी रहे हैं और जान भी रहे हैं, बहुत से लोग उस बारे में यहाँ इस मंच से परिचय भी दे चुके हैं। और ये भी सही है
यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा, जैसा अभी स्वामी जी ने आपको कहा कि मैं कोई भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमारे गीता जी का एक वचन है, यद यद विभूति मत्सत्वम श्री मधुर्जित मेवा तत्व देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। मेरे तेज के अंश से ही इस संसार में जितने विभूति तत्व हैं, जितनी विशिष्ट विभूतियां हैं, वो मेरे तेज के अंश से ही हो सकती हैं। आप इस बात को समझें या न समझें, पर जो स्पष्ट दिखाई देता है बात ये होती है कि हम साइंटिफिक बातें ज़्यादा स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारी 5 जो तन्मात्राएं हैं, वो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, वो हमको अपनी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान में आते हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं। तो जब हम ज्ञान कर लेते हैं तो उसको हम सत्य मानने लगते हैं और उसको स्वीकार करते हैं और उसी को ही सत्य मानकर चलना चाहते हैं, पर उसके पार भी बहुत कुछ है। आज एक अभी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वो पावर हाउस की बात, जैसा अभी वाचस्पति जी कह रहे थे, पर क्या एक छोटे से तार में से 11,000 किलोवाट का करंट पास हो सकता है? एक 100 वाट के लट्टू में 1,000 वाट का करंट पास करके तो देखिए, वो कभी नहीं हो सकता। उसको उस स्थिति का बनाने के लिए उसमें वो सामर्थ्य उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। परमात्मा की उस परम शक्ति को, उस आनंद को अपने अंदर लाने के लिए इस शरीर में वो गुण उत्पन्न करना पड़ता है। संजय को दिव्य दृष्टि भगवान ने दी थी कि वो वहां बैठे बैठे वो सब कुछ देख पाता था। तो ये जो मंत्रों की बात है, ये निश्चित रूप से मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी है। और मैं जैसा समझ पा रहा हूं, बहुत लंबे अनुभव के बाद, ये अनुभव का अर्थ है साधना, अनुभव वही है। लंबे समय की साधनाओं के बाद, अनेक महापुरुषों की संगति के बाद ये मनुष्य को प्राप्त होते हैं। और कुमार स्वामी जी यहाँ पधारे हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव, जैसा वो कह रहे थे पावर हाउस, तो वो इतना सारा संकलित है कि वो आपको देने के लिए उद्यत हैं। आप उसके पात्र बने और अपने जीवन में वो सुधार लाएं। जैसा उन्होंने कहा भी कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो भी कह रहे थे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो मैं वैसे ही बता दूं। वो अभी मंत्र जपेंगे मुर्दे के समान हो जाएंगे, मंत्र जपेंगे फिर वापस खड़े हो जाएंगे। तो मंत्र की जो सामर्थ्य है उसको उन्होंने भली भांति उसको अनुभव किया है और आप लोगों के लिए वो यहाँ लेकर आए। ये एक आप लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। हम सभी को, हम भी जो है यही सोचते हैं, धर्म के पीठों पर बैठे हुए लोग, उनका चिंतन मानव मात्र का ही नहीं, समस्त प्राणियों के कल्याण का होता है। मानव तो एक है ही है, पर पेड़ों से लेकर के रेंगने वाले और नालियों में भी चलने वाले, जंगलों में चलने वाले, उन सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसी कामना धर्मपीठ से होती है। इसलिए धर्म संप्रदाय ये विषय नहीं होते। धर्म तो एक अलग, धर्म के लिए तो बहुत छोटी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग धर्म को, शब्द को बड़ी संकीर्णता से हमने लिया है। हमारे यहाँ कहा है धारेतीति धर्म, धर्म वो है जिसको धारण किया जाए। ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। हिंदू तो खैर वैसे भी कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये प्रचारित हो गया। धर्म तो सनातन है, हिंदू तो एक संस्कृति है। तो इस सनातन धर्म की जो इस व्यवस्था को, सनातन माने सबसे पुराना, तो उस व्यवस्था को आप लोग लेकर के चलें, उसके साथ चलें, तो निश्चित रूप से जैसा वो खुद भी कह रहे हैं कि सनातन की उस व्यवस्था के साथ आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कल्याण होगा, घर परिवार में सुख समृद्धि होगी। हर एक की कामना है, ऐसा कोई नहीं है जो भौतिक सुखों को नहीं चाहता, कल्याण नहीं चाहता। तो आप लोग उसका अनुसरण करें। यहाँ आप लोगों के लिए
भगवान की कृपा स्वरूप ही यहाँ पर आए हैं, इनको ऐसा स्वीकार करें। वो नहीं चाहते उनकी प्रशंसा करें, पर ये माने कि भगवान की कृपा स्वरूप आए। मैं तो स्वयं ये बात कहता हूँ कि मैं यदि यहाँ बोल पा रहा हूँ, एक शब्द भी मुंह से बाहर आ रहा है, तो वो भगवान की कृपा ही जानिए आप। एक कदम चलना मुश्किल होता है मनुष्य के लिए। तो इसलिए ये अनुभव करते हुए और आगे उस कार्यक्रम को संचालित रखें, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ वास्तव में समय ज़्यादा हो रहा है। आप सब लोग जाने कहाँ से बड़ी दूर से आए हैं, और स्वामी जी के द्वारा आप उस लाभ को अर्जित भी करना चाहते हैं। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाह रहा और अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूँ। बहुत परम सत्कार योग सरिष्ठा संगत, आपको देखने में सुनने में लगता होगा कि ये जो बैठे हैं सहज से हैं, कितनी तपश्चर्या से, कितनी साधनाओं में, और कितने कितने गहन शास्त्रों का, कितने गहन प्रारूपों का, और कितने कितने रिद्धि सिद्धियों का, कितने कितने आलोकों का इन्हें बोध है, ज्ञान है। हमारे सामने वाचस्पति जी, परम आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी, कोई ये साधारण परिवेश के प्रारूप नहीं है। अनंत इनको मिलना भी संभव नहीं है। अभी आमने सामने परम आदरणीय जगत गुरु अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी संपत कुमार अवधेशाचार्य जी महाराज जो आए हैं, इनके भाव से, इनके बोध से, इनकी अभिव्यक्ति से, इनके होने से, इनकी सरलता का, इनके बोध का जो आभास है, वो आप इन आँखों से या कानों से या शब्दों से या सुन के नहीं कर सकते। तो आपको नहीं मालूम कि ये आए हैं, और इनके दर्शनों से ही आपको क्या क्या लाभ हो गया, क्या क्या कष्ट मिट गए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हट गई हैं। ये कृपा का प्रारूप है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ, और मेरा जीवन भी कोई अच्छा जीवन नहीं रहा कभी भी। ये शुद्ध हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ब्राह्मण हैं। मैं तो ऐसे ही, मैं खुद भी हैरान हूँ, जैसे कोई भिखारी हो, अनायास उस पे किसी राजा की नज़र पड़ जाए और उसे वो राजा बना दे। ऐसे ही मैंने कोई जीवन में तपस्या, कोई साधना, कोई ज्ञान नहीं है मुझे। मेरी भाषा से, मेरी वाणी से भी आपको पता लगेगा मुझे कोई अधिक ज्ञान नहीं है, कुछ भी मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना ही पता है कि गुजर रहा था, भगवान ब्रह्मा विष्णु मिले, वो मुझे ले गए और उन्होंने मुझे दे दिया, वो मैं आपको दे रहा हूं। बस क्यों ले गए, और मैंने सुना हुआ नहीं था, मैं मानता भी नहीं था, और परमात्मा की कसम मैंने परमात्मा को देखा है, ये मुझे परमात्मा ने दिए हैं, वो मैं आपको दे रहा हूं। अब क्यों दिया मुझे? जब मैं आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता बना, स्कूल से आ रहा था, और एक पल, एक सेकंड गुरु मिले, गुरु ने मुझे देखा और मैं आयुर्वेद का महाज्ञाता बन गया। आयुर्वेद का सारे शास्त्रों का मुझे ज्ञान होने लगा। ये केवल 15-16 साल की आयु में जितने आयुर्वेद के शास्त्र थे वो मुझे ज्ञान हो गए। गुरु ने एक पल ऐसे देखा, एक पल मेरी आंख में देखा, और मैं आयुर्वेद का महाज्ञाता बन गया, और मुझे शरय नहीं हुआ, और मैं वही औषधि देने लगा। जो लोग मुझे देखते थे कि ये तो हमारे सामने घूमता था, और वो मेरे से औषधि लेते थे, वो ठीक हो जाते थे। कार्य करने लगा, अनायास ये होने लगा। अब ये लगता है कि मैं कर रहा हूं, ये केवल मुझे ज्ञान है कि मैं नहीं कर रहा। केवल इसका मुझे पता है कि इसके ठीक होने में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे कुछ, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरा तप नहीं है, मेरा कोई कर्म नहीं है, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कुछ भी ऐसी अच्छाई मेरे जीवन में आप देखोगे तो नहीं है। और ये क्यों हुआ? ये जो मैं दे रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत जीवन देखोगे तो वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं जो दे रहा हूं वो सच में ठीक है।
वो सच में मुझे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने दी है। मैं उससे वार्तालाप करता हूं, मैं उसके साथ बैठ के खाता हूं, पीता हूं, चलता हूं, जहां ले जाते हैं मैं चलता हूं। और जो मैं कह देते हैं मान लेते हैं मेरी बात, पर मैं उन्हें कभी नहीं कहता। कहने का अर्थ है मैंने ग्रंथों में जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा, वो तथ्यगत उस प्रारूप को मैंने जाना। और मैं ना मानने वाला था, नास्तिक स्वभाव का था। सनातन मर्यादा में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, जिसे आप भूलते चले जा रहे हैं। ये बताने का अर्थ है कि जैसे आप दूसरी विद्याओं का ज्ञान करते हैं, दूसरे शास्त्रों का ज्ञान करते हैं, मैं भी देखता था आत्मा परमात्मा क्या है या नहीं है। पहले मैं कई बार घर छोड़ देता था, गुरु माँ मेरे पीछे ढूंढती रहती थी। इसके माता पिता ने कई बार कहा छोड़, किस आदमी से आपने शादी कर ली। और मैं भी देखता था ये भाग जाए तो अच्छा है, कहीं ना कहीं भाग ही जाए। और मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है। बड़े टेस्टों से गुजरे, बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े प्रारूप से मैं ऐसे ऐसे जीता था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, इस पे विचारने की जरूरत नहीं है। सनातन मर्यादा की शक्ति इतनी है। दूसरा मंत्र है, मंत्र आप पढ़ लो, बाजार में बड़े हैं, बड़े ग्रंथ हैं। ये स्वयं भगवान ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने स्वयं हस्ताक्षरित करके, हस्ताक्षर करके, स्वयं बोलकर भी ये दे, जिसको देगा निश्चित उसकी मुक्ति है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे जो चाहे मिल जाएगा। अगर ये मैं स्वयं देता तो ये कार्य नहीं करता। आपको लगता है जैसे सत्संग का टाइम है 2 बजे से 4 बजे, मैं खुद ही कल रात को 10 बजे आया। क्यों आया? कार है मेरी दिल्ली से, कार इतनी फास्ट कार है, 3 घंटे में यहां पहुंच जाएगी। मैं 2 बजे उठा, मैंने कहा पाठ थोड़ा किया और चलने लगा। अनायास आया कि नहीं कार पे नहीं चलना, हवाई जहाज में चलना है। हवाई जहाज की टिकट बुक करी, 5 बजे की फ्लाइट थी। और मुझे हुक्म आया 5 बजे की फ्लाइट है मेरी। ये पंडित जी जानते हैं, बैठे। मैंने कहा पंडित जी मेरी 5 साढ़े 5 बजे की फ्लाइट है और मैं 4 बजे मंदिर में आऊँगा, शनि भगवान के प्रणाम करूँगा उसके बाद। और मैं मंदिर ही 4:30 बजे पहुँचता हूँ और मैं एयरपोर्ट पे ही 5:30 बजे पहुँचा, तो फ्लाइट मुझे कहाँ से मिलेगी भाई? फिर लेट हुआ, 8:30 बजे की फ्लाइट मिली, तो वो फ्लाइट लेट होगी। फिर 10:30 बजे आया। प्रभु ने चाहा कि जिसको तू देना चाहता है, क्या वो व्यक्ति प्रतीक्षा भी कर सकते हैं उनको कि अब ये जो आपके सामने बैठे हैं कितनी कितनी तपस्या करते हैं। आप कभी इनका जीवन देखो, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे जागते हैं, कितने बजे बैठते हैं। मेरे कभी कमरे में जो खुला है तो मैं आपको सोया मिलूंगा, कुछ भी नहीं, कोई पाठ फूट पूजा मैं नहीं करता, कोई मेरा जीवन भी ठीक नहीं है। ये जो सनातन मर्यादा का जीवन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके जीवन को बदलेगा। आपकी सबसे पहले तो आपका तन मन धन ठीक हो। अगर आपका तन ठीक नहीं है, आप ध्यान में नहीं बैठ सकते। मन ठीक नहीं है, पहले मैं भी तन मन धन को कुछ नहीं मानता था, घर में चला जाता था, बस मैंने आत्मा को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, मैं लगा रहता था इसी में। जिसके पास गया, साधना की, सब कुछ किया, ध्यान किया, बड़े बड़े संतों के पास, ओशो, जय कृष्णा मूर्ति, विमला ठकार, मां आनंदमयी, कुंजा बाबा, पथिक बाबा, देवरिया बाबा, हरिहर बाबा, टाट वाले बाबा, मग्गा बाबा, अनंत अनंत लोगों के विश्वेश्वरा बाबा, जिसे आप जानना भी संभव नहीं है, देवरिया बाबा, अनंत अनंत आयामों की साधना की, उस अलौकिकों को जाना, उनकी कृपा दृष्टि मिली, उनका आशीर्वाद मिला। और फिर तथ्यागत मैंने जाना आत्मा परमात्मा को। सुना हुआ नहीं है मेरे लिए परमात्मा, मैं मूर्ति पूजा को नहीं करता, मैं साक्षात परमात्मा की पूजा करता हूं। परमात्मा की कसम मैंने परमात्मा को जाना है, परमात्मा को समझा है, देखा है, मेरी वार्तालाप होती है। जो मांगता हूं एक पल में वो प्रकट हो जाता है, मिल जाता है, उस प्रारूप को आपको दिया जाएगा। पहले आप तन मन से धन से ठीक हो जाओ। और तन अगर आपका ठीक नहीं है, आपको कोई परमात्मा की याद नहीं आएगी। मन ठीक नहीं है, आपका कोई परमात्मा का ध्यान नहीं आएगा। धन नहीं है तो आपको परमात्मा याद नहीं आएगा। पहले तन मन धन के प्रारूप को आप ठीक कर लो, बदल लो।
कोई करोड़ों में एक है, ऋषियों की तरह, महात्माओं की तरह, जिन्हें नहीं चाहिए जगत में, वो सीधी परमात्मा की बात करते हैं। मैं पलों में, आपको कोई तपस्या की जरूरत नहीं, आपको बता दूंगा ये मंत्र है, रहस्य है, और ये ले परमात्मा, जान ले बस। पर फिर उस आलोक को आप सहन नहीं कर पाओगे। कभी गीता का 11वां अध्याय पढ़ो, आपकी आंख फट जाएगी। अर्जुन कांप रहा है उस विराट रूप को देखकर, और अर्जुन ने बस भगवान को आगे कृपा, आगे दया, ये जो मुझे मिला है ये केवल सतगुरु की, गुरु की कृपा से मिला है, मेरे कर्मों से, मेरे जीवन से, मेरी विद्या से कुछ भी नहीं मिला। और आप, जो मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं आपको कह रहा हूं, धन की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम की, अब आदमी क्यों काम करता है, या धन चाहिए, या नाम चाहिए, यश चाहिए, या स्त्री चाहिए, या वासना चाहिए। स्त्री मेरे कमरे में अलाउड नहीं आना, जिसके मैं घर में जाता हूं पहले ये रोका जाता है कि कोई मेरे घर में, मेरे कमरे में कोई ना आए, और मुझे आवश्यकता भी नहीं है, और कोई मुझे धन की प्रॉब्लम नहीं है। मेरी व्यक्तिगत फीस भी 1 लाख रुपया है 1 मिनट के देखने की, व्यक्तिगत। मैं कितना भी कमा लूं, ऐसी ऐसी औषधि है, मैं लाख रुपए ले लूं, मेरी ये कामना मिट गई, ये समाप्त हो गई। और इतना गरीब था, अभी ये कुरडा राम जी बैठे हैं, जब मैं क्लिनिक खोला, इनसे पूछो आप कथा, गुरु ने बोला चलो जाओ उस गांव में जाओ जहां आप रह भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। पहले दिन गया क्लिनिक में, छत टूटी है और बरसात तेज हो रही है, और भूख लगी है मुझे, क्योंकि मैं रात से आया हूं और दिन बीत गया, कोई मेरे पास पेशेंट कौन आए, और बरसात तेज होने लगी, बरसात टूटी है, छत टूटी है, कच्ची छत है, और मैं लकड़ियों को जला रहा हूं, खाना बना रहा हूं। अब लकड़ियां गीली हैं, खाना बन नहीं रहा। इतने में ये कुरडा राम जी आ गए, कहते मेरी पत्नी को तकलीफ है, सुना यहाँ नए वैद जी आए हैं। कहते कौन है? मैंने कहा मैं ही वैद जी हूँ। मुझे देख के कहने लगे यार लगता तो नहीं वैद जी है। भी लकड़ी ये जला रहा है, गीली लकड़ी है, आग जल नहीं रही, धुएं से कमरा भरा हुआ है, और आटा में गूंथे जा रहा हूं। उन्हें आश्चर्य हुआ अभी ये। तो मैंने कहा बैठ जाओ, मुझे भूख लगी है, मैं अभी चलूं या खाना बना लूं? कहते बैठ जाओ। ये आधा घंटा बैठे रहे, और वो मेरे से, मुझे लगता है रोटी बनी नहीं, क्योंकि लकड़ी नहीं जली, आग ही नहीं जली। रोटी मैंने कभी जिंदगी में बनाई नहीं। इस प्रकार के प्रारूपों से रात देखा, हर जगत के यामों को देखा, गरीबी को देखा। पहले आप तन मन धन से ठीक हो जाओ, आपकी समस्या ठीक हो जाए। जब आप उस आलोक को जानोगे, परमात्मा को, तो आपका मन नहीं लगेगा जगत में, संसार में। जब मैंने उस आलोक को जाना तो 3 साल तक मैं कमरे से बाहर नहीं निकला, मेरा मन ही नहीं करता था काम करने को। गुरु मां मेरे कमरे में नहीं आती थी, सिर्फ आती थी, खाना दे के चली जाती थी। बोलना अलाउड नहीं था, बात करना अलाउड नहीं था, केवल नाम मात्र के लिए मैं चिकित्सक था, पता ही नहीं किसी को। उस आयाम को, उस आलोक को आप झेल नहीं पाओगे। अर्जुन ने झेल पाया। अर्जुन जैसा महारथी कांप रहा है, हे भगवान उस विराट रूप को रोक, और उसका तेज हजारों सूर्य जितना प्रकाश, कितने अश्विनी कुमार, 49 बरुदगण, कैसे कैसे दृश्यों को वो देख रहा है। वो दृश्य आप देखोगे आप कांप जाओगे, वो नहीं झेल पाओगे आप। करोड़ रुपया तो उठा नहीं पाओगे। अभी आपकी जो तन की समस्या है, धन की प्रॉब्लम है, मन की प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, वो पहले निपटा लो, पहले आप खत्म कर लो। कोई वासना की प्रॉब्लम है, कोई भूख है, कोई नाम चाहिए, कोई धन चाहिए, वो ठगी मारने की जरूरत नहीं, ईमानदारी से आपको मिल जाएगा। नाम चाहिए नाम मिल जाएगा, धन चाहिए धन मिल जाएगा, कुछ भी चाहिए। अब आप ताड़ी मार रहे हो, मूर्ख नंदन हो आप। मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूं कि परमात्मा भी मिल जाएगा। आपने तब ताड़ी नहीं मारी, जब बोला धन मिल जाएगा तब आप ताड़ी मारने लगे। गधे हो आप। मतलब आप सीधे ही मांगो हमें परमात्मा दो, आत्मा दो, और मुझे पता है
अगर मैं आपको बोलूंगा, इसलिए मैं सारे संगत बात तो कर रहे थे आत्मा की, परमात्मा की, सच्ची, ये सच में अल्टीमेट बात कर रहे हैं, पर आपकी समझ में आएगा नहीं।